क्लास 10th की केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो लिविंग सेल के द्वारा हमारे शरीर से ली जाती है और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ब्रेकअप हो जाता है। जैसे कि दी हुई इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट एनर्जी। आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऐसी रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में होती है। एक तरीके की रेस्पिरेशन होती है जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो लेस अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। इसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड पैदा होता है। ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो जो है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही पैदा होता है। इसको एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? यानी कि जब कोई एक सब्सटेंस जो होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेकअप होता है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि दी हुई इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाता है। और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है, उसको गर्म कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होता है जिसको हम क्विक लाइम का नाम भी देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा होती है। इसके अलावा क्लेकिंग ऑफ लाइम भी होता है। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन पैदा हुआ है ना, जब हम उसमें पानी मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट एनर्जी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होता ही है। ये जो है रिएक्शन बड़े खूबसूरत रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें पैदा होती है। जो हाइड्रोजन गैस इसमें पैदा होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड को उठा लेती है और पानी के ऊपर तैराती है और बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ जो है लाइम वाटर पैदा होता है। यही नीचे इक्वेशन में दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दैट इज। बात करते हैं दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको हम लेड डाई नाइट्रेट और पॉल्बियस नाइट्रेट भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PbNO3 ये सफेद कलर का होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं क्या होता है? ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 में पैदा होता है। ये व्हाइट कलर लेड नाइट्रेट जो होता है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स को उत्पन्न करता है और ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होती है ना, है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है और ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये हमारे ब्रेन्स और हमारे किडनी को भी बहुत ज्यादा खतरनाक। तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन N2+3H2 gives 2NH3 प्लस हीट एनर्जी। ये जो है ना, ये अमोनिया की फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ी क्लासेस में आपके काम भी आएगा। इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है 1:3 है। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कंडक्ट होता है ये रिएक्शन। और ध्यान रहे ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, इसमें कैटालिस्ट की जरूरत है। और कैटालिस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इसमें आयरन और मोनोबेडियम का जो है रिएक्शन होता है या कैटालिस्ट का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कलरलेस होती है, इसकी बड़ी अजीब प्रकार की दुर्गंध होती है।
और ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, कहा जाता है कि 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है ये पानी में घुल जाती है, बहुत ज्यादा हाईली डिसॉल्वेबल है। ये जो है किडनी फेलियर के लिए बहुत जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ आपको बता देता हूं कि पानी में ज्यादातर घुल जाने पर ये जो है पानी को बहुत जहरीला बना देता है। और ये जो अपना पानी के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी मर जाते हैं इसकी प्रेजेंस में। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखिए ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है, H2 + O2 gives 2H2O। ये रिएक्शन इन फ्यूल सेल है, यानी कि फ्यूल सेल में ये रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। वेयर एज ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और क्या बनाती है, गेन करती है। और इस तरीके से 2H +2 प्लस O2 नेगेटिव gives water molecule। आपसे बात करूंगा फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस की। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन क्या होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिन्हें लाइट की, सनलाइट की जरूरत होती है, वो जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। इसमें ध्यान रखिए सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड जो है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी है। आपको बता कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो हाईली लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है, जिसको जब सूरज की रोशनी के अ, सूरज की रोशनी में जो एक्सपोज किया जाता है तो उसका येलो कलर जो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है वो किसमें, ग्रेश व्हाइट में चेंज हो जाता है, सिल्वर कलर में, सिल्वर में, और ब्रोमीन गैस इसमें से निकलती है। नेक्स्ट, इट इज यूज, और ये जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो पहले पुराने जमाने में पिक्चर फोटो बना करती थी उसमें यूज हुआ करता था। हाँ, यही कारण है कि ये लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होने की, लाइट सेंसिटिव रिएक्शन या लाइट सेंसिटिव होने की वजह से इसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि रिएक्शन दिया हुआ है 2AgBr गिव्स 2Ag + Br2। इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड भी है, वो भी सनलाइट में ब्रेकअप होकर 2Ag + Cl2 में ब्रेकअप होता है। ये रिएक्शन भी है, ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सिल्वर क्लोराइड सब्सटेंस होता है, जिसको जो है सूरज की रोशनी पड़ने पर ये ग्रेश व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। ये भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आया करता था। और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस ये बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight gives C6H12O6 plus 6O2। The process takes place, यानी कि इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स में होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और शुगर जो हो, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, शुगर और ऑक्सीजन। ये कहा जाता है कि ये जो है हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।